हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था लैन और लैन के टाइप। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लें। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये कैसा नेटवर्क होता है? ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक पूरे के पूरे सिटी में फैला हो, या बहुत सारे छोटे छोटे सिटी में फैला हो, या छोटे छोटे टाउन्स में फैला हो, या कोई एक बहुत बड़ा गिवन लार्ज एरिया है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स हो। अगर ऐसे एरिया में कोई नेटवर्क फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं? मैन। आपको याद हो कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन में हम लोग क्या करते थे? बहुत बड़े लार्ज एरिया को नहीं लेते थे, छोटे एरिया में वो होता था। लेकिन मैन क्या होगा कि बड़े एरिया में होगा। जितने एरिया में वो होता था ना लैन, उससे बहुत ज्यादा बड़े एरिया में मैन होगा। ठीक है, तो बस हम लोग जो भी लैन मैन और वैन जो पढ़ते हैं वो एरिया पर डिपेंड करता है। लैन बहुत ही छोटे एरिया में होता है, मैन थोड़े बड़े एरिया, एक बड़ा सा सिटी में, पूरा के पूरे सिटी में फैला होगा, या छोटे छोटे सिटीज में फैले होंगे, या बहुत बड़ा किसी सिटी के बाहर में बहुत बड़ा एक एरिया है, वहां पे फैला होगा, तो वहां पे बोलेंगे कि मैन है। ठीक है, तो मैन का एरिया जो होगा ना वो लैन से ज्यादा होगा लेकिन वैन से कम होगा। वाइड एरिया नेटवर्क से इसका एरिया कम होगा, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा लार्ज एरिया में मैन फैला होगा। ठीक है, तो वैसा एरिया जो लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा एरिया में फैला है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के कम एरिया में फैला है, तो वैसे एरिया को, वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? मैन एरिया नेटवर्क। तो ये एरिया होगा कितना? 5 से 50 किलोमीटर के रेंज में। 5 से 50 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई नेटवर्क है, इतने से इतने बड़े एरिया के लिए जो नेटवर्क हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई एक बहुत बड़ा सिटी है जिसमें कोई बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर्स, या किसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ अलग प्राइवेट बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग जहाँ पे लोग रहते हैं, या कुछ सब्सिडरी या कोई हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स है। और ये सारे जो भी बिल्डिंग्स या जो भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, ये सारों को मिलाकर, इन सारों को मिलाकर जो हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैन। अगर ये सारे बिल्डिंग, सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, या आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तो ये जो नेटवर्क हमने क्रिएट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। क्योंकि ये जो एरिया होगा ना, ये कोई एक फिक्स लोकेशन में नहीं होगा, कोई फिक्स एक बिल्डिंग्स में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लैन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैन बोलेंगे। और इसको वैन क्यों नहीं बोलेंगे? वैन में नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि इसको वैन क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जो एक पूरे के पूरे सिटी में फैला हो, जिसका रेंज 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में फैला हो, और उसमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, या किसी का हेडक्वार्टर्स, ये सारे बिल्डिंग्स आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारे बिल्डिंग्स में जो भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए कि ये जो मैन में जो मेट्रोपॉलिटन जो वर्ड आता है, उसका लिटरल मीनिंग कभी भी ये नहीं है कि अर्बन एरिया। ऐसा नहीं है कि ये जो मैन होगा हमेशा अर्बन एरिया में ही जो नेटवर्क होगा उसी को मैन बोलेंगे। ठीक है, हम लोग सुनते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वैसा इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है केवल ज्योग्राफिकल साइज से, डेमोग्राफी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हो सकता है कि बहुत सारे गांव जिसका रेंज 5 से 50 किलोमीटर के रेंज में जो बहुत सारे 10-20 या एक दो चार गांव हैं, उनको अगर आपस में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वहां के जो भी डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग मैन बोलेंगे। ठीक है, तो मैन में ये कंफ्यूजन मत रखना कि हमेशा अर्बन एरिया ही आएगा, ये रूरल एरिया, अर्बन एरिया दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे? RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL, ये सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं मैन में। मैंने आपको लैन में भी बोला था, लोकल एरिया नेटवर्क में, कि 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं, वाईफाई प्रोटोकॉल था, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, वो सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग उसमें यूज करते थे। मैन में अलग प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि
मैन को हम लोग बनाते कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, या इसको बनाने में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो इसको मैन को कंस्ट्रक्ट करने में हमें ऑप्टिकल फाइबर लगते हैं। आपको याद होगा कि लैन जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको कंस्ट्रक्ट करने में हमें क्या यूज करना पड़ता था, ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं करते थे, कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते थे। लेकिन मैन को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। राउटर्स उसमें भी यूज करते थे, इसमें भी यूज करेंगे, स्विचेज उसमें भी यूज करते थे, डिपेंडिंग ऑन द यूजर इसमें भी स्विचेज यूज करेंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हम लोग मेनली यूज करते हैं मैन को कंस्ट्रक्ट करने में। एक क्या होता है कि एक होता है फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क फाइबर। डार्क फाइबर एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज होती हैं जो मैन कंस्ट्रक्ट करती हैं वो यूज करती हैं। तो डार्क फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जो कि पूरे के पूरे सिटी में फैला होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे राउटर स्विचेस वगैरह सब कुछ लगे होते हैं। तो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को अपना मैन क्रिएट करना है पूरे के पूरे सिटी में, लेट्स सपोज कोई कंपनी है जो एक पूरे के सिटी में 10-15 जगह पे अपने ऑफिसेस खोलना चाहती है और चाहती है कि 10-15 जगह के जो भी ऑफिसेस हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट करें। तो बेसिकली वो क्या चाहता है, वो एक मैन क्रिएट करना चाहता है कोई एक प्राइवेट कंपनी। तो वो क्या करेगा, दो तरीके हैं उसको, या तो वो 15 जगह पे अपना पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए, पूरा राउटर्स लगाए, पूरा स्विचेस लगाए, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्डअप करे, देन वो ऑफिस खोले। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि वो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो सारे क्या करती हैं कि पूरे के पूरे सिटीज में अलग अलग जगह पे ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की रहती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जो उस शहर के लिए नया है, उसको अभी उसका उस शहर में बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत सारे उसके पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो सारा उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ना खर्चा कर कर, उतना ज्यादा मैन पावर, उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना कर कर, वो क्या करता है कि आईएसपी के पास जाता है और आईएसपी से बोलता है कि मुझे इन सारे शहरों, इन शहर में इन लोकेशन पे मुझे अपने ऑफिस खोलना है और ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप बताइए मुझे क्या करोगे। तो वो सारे आईएसपी क्या करते हैं कि वो सारे पूरे शहर में उन्होंने अपना जाल फैलाया हुआ है, सब जगह उनका ऑप्टिकल फाइबर, राउटर, स्विचेस सब कुछ फैला हुआ है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये सारे हम लोग आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं आप उसको लीज पर ले सकते हैं, उसको ये सो एंड सो पैसे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो प्राइवेट कंपनी साइन करती है और अपना ऑफिस खोल कर अपना काम स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो पहला सिनेरियो था वैसा बहुत ही कम कंपनीज फॉलो करती हैं या ना ही फॉलो करती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है। हो सकता है कि आपका वो बिजनेस उस शहर में चले ही ना, तो ऑलरेडी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा। हाँ, फ्यूचर में जब होता है कि हाँ आप जम चुके हो, आपको उस शहर में आपको चलेगा ही चलेगा, सब कुछ फिक्स है, तब आप अपना बिल्डअप कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मैन को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डार्क फाइबर और आईएसपी का क्या रोल होता है। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ये जो आईएसपी ना होकर गवर्नमेंट्स भी क्या करती हैं कि ऐसे डार्क फाइबर बनाए रहती हैं पूरे शहर में, और किसी कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी को अगर चाहिए तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी वो लीज पर ले सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी ये सारे काम करती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैन का एडवांटेज क्या है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियस बात है, अगर आपको पूरे शहर में अगर चाहिए तो आप डार्क फाइबर लीज पर ले लोगे, खुद से खुद क्रिएट नहीं करोगे। इसमें सिक्योरिटी थोड़ा सा कम रहता है, हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया रहता है वैन के कंपैरिजन में, लेकिन लैंड से कम सिक्योर रहता है। देखिए सिक्योरिटी का क्या है ना, जितना छोटे एरिया को अगर आपको सिक्योर करना रहता, प्रोटेक्शन देना होगा, वो ज्यादा सिक्योर होगा। जितना एरिया आपका बढ़ता जाएगा उसकी सिक्योरिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो मैन का सिक्योरिटी वैन से तो ज्यादा होगा लेकिन लैंड से कम होगा, ठीक है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्योर होगा लैंड, ठीक है, उससे कम सिक्योर होगा मैन, यहाँ पर एन होगा, ठीक है, और उससे कम सिक्योर होगा वैन, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी का सीक्वेंसिंग है। तो ये सिक्योरिटी का आप क्या कहते हैं, आप फ्लो याद रखना, कोई भी एडवांटेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि वाइडर होगा, लैन से ज्यादा एरिया कवर करेगा, फास्टर नहीं हो पाएगा, लैन से कम फास्ट होगा और वैन से ज्यादा फास्ट होगा। फास्टिंग का भी वही सीक्वेंसिंग है, अगर जितना कम कम एरिया में रहेगा ना उतना ज्यादा वहां पर डेटा शेयरिंग फास्ट होगा, जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा डेटा शेयरिंग का स्पीड कम होता जाएगा। तो ये इसका स्पीड वैन से ज्यादा होगा लेकिन लैन से कम होगा, इसका सिक्योरिटी वैन से ज्यादा होगा लेकिन लैन से कम होगा। लैन से ज्यादा एरिया में ये फैला रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मैन में कन्वर्ट करना भी सिंपल होता है। अगर आपको कोई लोकल एरिया नेटवर्क है और उसको आपको पूरे शहर में फैलाना है तो उसको आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज देखते हैं
इसमें आपको ज़्यादा मोर अमाउंट ऑफ केबल लगेंगे, पूरे शहर में आपको फैलाने के लिए केबल चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। डेटा का रेट स्पीड स्लो रहेगा लैन के कंपैरिजन में। और अगर आपको सिस्टम क्या चाहिए, अगर आपको सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसमें डिफिकल्ट होता है लैन के कंपैरिजन में। लैन के कंपैरिजन में जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे लैन से, जब एडवांटेज की बात करेंगे तो कंपेयर करेंगे वैन से। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी लैन से कम होगी और लार्ज एरिया ऑफ नेटवर्क है तो इसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और जब आप एक शहर से दूसरे शहर में या एक जगह से पूरे शहर में जब आप अपने नेटवर्क को फैलाते रहते हो उस टाइम पे आपका नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, और ये सारे चीजें करने के लिए आपको ज्यादा स्किल्ड टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है लैन के कंपैरिजन में। लैन में बहुत कम स्किल्ड टेक्नीशियन है तब भी वो काम कर लेगा, उसको थोड़ा मोड़ा बता दो वो काम कर लेगा। लेकिन मैन के लिए आपको स्किल्ड टेक्नीशियन चाहिए तो उसके लिए आपको ओवरऑल कॉस्टिंग भी उसको उसको ज्यादा सैलरी पे करना पड़ेगा ना, तो मैन में कॉस्टिंग भी टेक्नीशियन की ज्यादा आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैन तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।